हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर शेयर पार्ट 3। अब पार्ट 3 में क्या, अच्छा पार्ट 1 में बिल्कुल मैंने बेसिक जनरेटिव बताई, पार्ट 2 में मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम बताया। अब मैं बताऊंगा ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है अपना, है सारा कि भाई कंपनी ने इशू करे मान लो 100 शेयर, कि कंपनी 100 शेयर ही दे सकती है पब्लिक को, पर पब्लिक आ गई 110। जो 10 फालतू आए हैं उनका करना क्या है वो हम एडजस्ट करेंगे, इसमें ये कहानी बताएंगे हम इसमें। ठीक है, अभी कैसे कैसे करेंगे ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब कि ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया हमें, कि पब्लिक हमारे पास ज़्यादा आ गई। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो डी में एडमिशन होता है, सीयूटी का फॉर्म भरते हैं, तो मान लो कॉलेज के पास सिर्फ 10,000 सीट है, सॉरी 10,000 सीट है, 10,000 कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन बच्चा के 12,000। जब जगह ही 10,000 की है, सीट 10,000 है, तो 2,000 भगा देगी ना कंपनी और कॉलेज, कि भाई हम नहीं रख सकते इतने, कि हमारे पास लिमिट है 10,000 की, 2,000 फालतू बच्चा के उनको भगा देगी। ठीक है, तो ऐसे एक केस बनता है इसमें रिजेक्टेड का। और सब्सक्रिप्शन में पहला केस बनता है रिजेक्टेड। ऐसे दूसरा केस आएगा एडजस्टेड, जिसको हम प्रोराटा भी बोलेंगे, PRO-RATA, प्रोराटा। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले रिजेक्टेड का सीन देखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। अब सीधा क्वेश्चन लेते हैं पहले, कि जनरेटिव का बेसिक सबको क्लियर है, तो सीधा क्वेश्चन में फोकस करेंगे। मान लो कंपनी ने इशू कर दिए, क्वेश्चन लेते हूँ सीधा, ABC लिमिटेड इश्यूड 1,000 शेयर एट 10, रेट ले लेते हैं 343, फिर लिख देंगे पब्लिक सब्सक्राइब, हम ये लेते हैं 1,200, कि पब्लिक ने इतने सब्सक्राइब कर रखे हैं। फिर बोला हुआ बस सीधा पास जनरल एंट्री, क्वेश्चन में सीधा बोल देंगे पास जनरल एंट्रीज। तो इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ भी नहीं बता रखा, बस क्वेश्चन बोल दिया ABC लिमिटेड इशूड 1,000 शेयर, की कंपनी ने ऑफर करें 1,000 शेयर, की कंपनी अपने 1,000 शेयर बेचना चाहती है 10 के रेट पे। 343 का एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल हो गया, पर पब्लिक आ गई 1,200 पब्लिक आ गई। तो अब कुछ में कुछ नहीं बता रखा, तो इसमें ये अपना केस है ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन हमें कैसे पता ओवर सब्सक्रिप्शन है, कि कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं 1,000 शेयर, पर पब्लिक डिमांड कर रही है 1,200। जो 200 फालतू आ गए, है ना, तो उसका हमें कुछ भी नहीं बता रखा। तो बाय डिफॉल्ट जो लॉजिक बनता है, बाय डिफॉल्ट मतलब कुछ ना बोला तो बाय डिफॉल्ट रिजेक्ट कर देंगे, भगा देंगे। फर्स्ट वाला केस कर रहे हैं, भगा देंगे उनको। ठीक है, कैसे भगाएंगे, मान लो कि अब हमने जब एडमिशन की बारी आ रही थी, तो हमने कहा भाई पैसा लाओ, एडमिशन ले जाओ। तो 200 बच्चे फालतू आ गए, तो जो 200 बच्चों का फालतू पैसा आ गया वापस कर देंगे, सिंपल सी कहानी है। कॉलेज में जब इशू करी एप्लीकेशन कंपनी ने, तो कंपनी कह रही भाई लाओ एप्लीकेशन भर दो। जब 200 शेयर फालतू बिकने की बारी आई, पैसा कंपनी पास लिमिट ही 1,000 की थी, कंपनी अपनी लिमिट से ऊपर जा ही नहीं सकती है कभी भी। जो 200 जो फालतू आ गए कंपनी रिजेक्ट कर देगी, भगा देगी। कैसे भगाएगी, लो भाई अपना पैसा वापस ले जाओ, जाओ टाटा बाय बाय। सिंपल सा कि एप्लीकेशन जब आती है, पैसा आ रहा है डेबिट, एप्लीकेशन भगा रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो पैसा क्रेडिट। ये लॉजिक हमें लगाना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखे, जो 200 एक्सेस आए हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं बता रखा तो हम खुद से रिजेक्ट कर देंगे। मतलब बोला होता है क्वेश्चन में, क्या बोल देते हैं कि एक्सेस शेयर रिजेक्टेड, एक्सेस शेयर रिजेक्टेड। अगर कुछ ना बोलो तो हमें ऐसे, खुद कुछ ना बोलो तो खुद से हम बाय डिफॉल्ट रिजेक्ट कर देंगे। बाकी ऐसे लिखा होता है एक्सेस शेयर रिजेक्टेड, दोनों उसमें हो सकता है अपना। अब ये इट इफेक्ट्स सेकेंड एंट्री
ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो सेकेंड एंट्री होता है अपने इंस्टॉलमेंट की, उस पर इफेक्ट होता है। क्या होता है सेकेंड एंट्री अपनी इंस्टॉलमेंट की? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इस पर असर पड़ेगा। अब कैसे करना है वो करते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, सीधा ये कहानी क्वेश्चन ये ले लेंगे, एबीसी लिमिटेड 1000 शेयर करे, 10 का रेट 343, पब्लिक आ गई 1200। तो पहले एंट्री क्या होती है सब? अच्छा फिर से बता रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट की सारी कहानी है, लमसम सिर्फ स्टार्टिंग में समझने के लिए था, एग्जाम में आता नहीं है इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस नहीं रहा, हमें इंस्टॉलमेंट ही सीखना है। इंस्टॉलमेंट अपना 50% चैप्टर था जो अब आगे रिपीट नए नए टॉपिक उसमें ऐड होते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब एप्लीकेशन कितनी आई है? कंपनी ने इशू करा 1000, पब्लिक कितनी है 1200, तो एप्लीकेशन 1200 आई है, तो इसमें हमें करना है 1200 इंटू एप्लीकेशन का रेट कितना स्टार्टिंग वाला ये था 3 रुपये, तो 3 रुपये से कर देंगे 1200 इंटू 3, 3600 रुपये आ जाएगा। नरेशन वही बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, नरेशन लिखने रहा बार बार, नरेशन में वो लिखूंगा जो नई चीज ऐड होती रहेगी। अब नेक्स्ट एंट्री क्या बनती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन मनी कहाँ? पूरा 3600 रुपये आ जाएंगे। अब है शेयर कैपिटल, अभी मैंने आपको लास्ट वाली जो पार्ट 2 था शेयर की जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 में जब जिसमें सब्सक्रिप्शन वाला केस और सिक्योरिटी प्रीमियम वाला केस कर रहा था कि हम क्या करते हैं, सिर्फ शेयर कैपिटल में ओरिजिनल अमाउंट आती है, पार वैल्यू फेस वैल्यू ओरिजिनल अमाउंट आएगी। यहाँ पे ना प्रीमियम आएगा ना एक्स्ट्रा या कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट आएगी। ओरिजिनल क्या अमाउंट है हमारी? 1000 शेयर की, तो यहाँ 1000 इंटू 3 से आ जाएगा ओरिजिनल अमाउंट। 1000 इंटू 3 से 1200 पब्लिक ने मांगी, लेकिन कंपनी के पास जो पार वैल्यू है, फेस वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है वो 1000 शेयर की है, तो यहाँ पे सिर्फ 1000 से आएगी अमाउंट, 1000 शेयर इंटू 3 करके हो गया अपने पूरा। अब दिक्कत होती है भाई ये बैलेंस नहीं हुआ, 600 रुपये डिफरेंस है, 600 रुपये क्या करेंगे? भगा देंगे, टाटा बाय बाय, कि हमें आपको शेयर बेचने ही नहीं है। तो टू बैंक अकाउंट अमाउंट कैसा आ जाएगी? जितने फालतू शेयर है, कितने फालतू शेयर है? 200, तो 200 200 इंटू 3, 600 रुपये आ गए। और इसकी नरेशन क्या पास हो जाएगी? इसकी नरेशन लिख देता हूँ क्योंकि ये एंट्रीज में ऐड थी। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड। एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड कहाँ रिजेक्ट करी है हमने? ये तो ये टू बैंक अकाउंट के नाम से। जब कंपनी के पास पैसा आ रहा था, 1200 शेयर आए तो डेबिट हुआ। अब जिसमें से 1000 रख लिया हमने, 3600 रुपये से 1000 के शेयर के हिसाब से 3000 हमने रख लिए, तो 600 रुपये फालतू भगा दिया, भाई तुम जाओ। 200 वालों को हमें शेयर दे रहे नहीं, बेच रहे नहीं, क्योंकि हमारे पास लिमिट ही नहीं है। लिमिट ही 1000 रुपये की है। कंपनी के पीछे से रूल बनते हैं कि तुम एक्सेस नहीं बेच सकते। फिर से बताता हूँ, कॉलेज में जब जगह ही 10,000 बच्चों की है तो 12,000 बच्चों को एडमिशन कैसे दे दोगे? 2,000 बच्चे कहाँ बैठा, जमीन पे बिठाओगे क्या बच्चों को? समझ रहे हो लॉजिक? तो इसलिए ऐसे लिमिट ही 1000 के 1200 नहीं कर सकते, जो 200 इसलिए भगा दो। ऐसे करके हमने यहाँ पे टू बैंक के नाम से भगा दिए, ये रिजेक्ट हो गया। बाकी जो आगे की एंट्री तो सिंपल हो जाएगी, उस पर कोई ऐसा चेंज नहीं आएगा। क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अमाउंट कैसे आएगी? अब ये इसको भूल जाना, 1200 का रोल खत्म, सारी एंट्री 1000 से आनी है, क्यों? 1200 में से हमने 200 को भगा दिया। तुम जाओ, तुम्हारा कुछ काम नहीं, सिर्फ 1000 का काम है, तो 1000 से ही मांगेंगे। अब देखो 1200 आए थे, जैसे मान लो 12,000 आए थे, यहाँ पे 200 को भगा दिया, तो जो एडमिशन की फीस मांगेंगे 10,000 से मांगेंगे ना, तो सेम यहाँ पे ये लॉजिक है। 1200 जिनको एप्लीकेशन आई थी जिसमें 200 भगा दिए, तो अलॉटमेंट के पैसे जो भग चुके हैं उनसे कोई मांगेंगे, जो बचे हुए बैलेंस है 1000 रुपये उनसे मांगेंगे। 1000 इंटू 4, 4000, क्योंकि 200 हमने भगा दिए, तो मेन चलेगा 1000 से। 1000 इंटू 4 से 4 हो गया उसका अलॉटमेंट का रेट, और अपना 1000 शेयर हो गया ओरिजिनल जो इशू करे थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सेम अमाउंट आ जाएगी 4000 4000 पीछे वाली अमाउंट।
नरेशन अभी पास करनी है, सेम नरेशन आएगी बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। पार्ट 1 में मैंने सारे नरेशन लिखवा दिए, तो आप वहीं से कॉपी कर लेना। नेक्स्ट एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन वही बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। और नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अभी कैसे कैसे आएगी, शेयर कितने हैं 1000, 1200 में से 200 भगा दे तो 1000 है, और रेट है 3 का, तो 1000 इंटू 3, 3000 से आ जाएंगे अपने, दिखाए तो 1000 इंटू 3। अब कुछ बच्चों और डाउट आता है मन में कि भाई ये जो 1000 इंटू 3 आप ये ऐसे दिखा रहे हो, ये दिखाना इंपॉर्टेंट है? नहीं, दिखाना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपको दिखाना है, खुद से दिखाना है, मन है दिखाने का, आप दिखा सकते हो 1000 इंटू 3, 1000 इंटू 3, 200 इंटू 3, 1200 इंटू 3, 1000 इंटू 4, दिखाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपका मन है दिखाने का, आप दिखा सकते हो। कोई टीचर्स की डिमांड नहीं करता है, टीचर को इससे मतलब होता है, नरेशन से मतलब होता है। अब सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस क्या था, एडजस्टेड, जिसको हम प्रोराटा भी बोलते हैं। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसका मैं चलो एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, ठीक है, और मैं मंथली फीस लेता हूं 900 रुपये। मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, मैं मंथली फीस 900 रुपये लेता हूं। अब एक बच्चे ने मेरे को दे दिया 1000 रुपये, तो मुझे 100 रुपये उसको वापस चेंज करना है। बट उस टाइम पे मेरे पास 100 रुपये चेंज नहीं थे, तो मैंने क्या कहा, भाई तेरी फीस 1000 रुपये है, 900 तेरी फीस है, 1000 तूने दिए हैं, तो 100 रुपये एक्सेस मनी आ गया मेरे पास कि 100 रुपये तेरे को वापस करूँगा, बट मेरे पास अभी चेंज नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये 100 रुपये तेरे को बाद में दे दूंगा। तो उस बच्चे ने बोला, सर ऐसा करो कि आप 100 रुपये मुझे वापस मत करना, आप अगले महीने में एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट, ये वाला वर्ड यूज़ करा है मैंने। अब एडजस्ट कैसे करना है, अब मान लो ये अप्रैल की फ़ीस थी, ठीक है, फिर से बताऊँ, 900 रुपये मेरी फ़ीस थी मंथली, अप्रैल की फ़ीस मैंने मांगी उससे, तो उसने मुझे 1000 रुपये दे दिए। 1000 रुपये दिए उसने, तो मेरे को उसकी फीस 900 रुपये रख के 100 रुपये एडवांस हो गया। मैंने कहा भाई 100 रुपये मैं तेरे को बाद में दे दूंगा, अभी मेरे पास चेंज नहीं है। तो उसने कहा आप बाद में मत दो, आप ये एडजस्ट करना अगली फीस में। एडजस्ट कैसे करना, मान लो मई का मंथ आ गया, मई का महीना आ गया, तो मैंने उससे फीस मांगी। अब फीस पूरी मांगनी है, फीस इस चैप्टर समझ लो कि कभी भी कोई चीज़ मांगने पूरी मांगने शर्माना नहीं है। फीस पूरी मांगो 900 रुपये, है ना। फिर वो बोलेगा भाई सर 100 रुपये मेरे एडवांस आ गए थे, अब वो भगा दो, 100 रुपये मेरे एक्सेस आ गए थे, वो भगा दो, बाकी जो बच्चे मुझे बता दो। तो मैंने कहा भाई चल हाँ 900 रुपये तेरे को फीस देनी थी, 100 रुपये तेरे एडवांस आ चुके थे, तो तू 800 रुपये दे दे मुझे अब, ठीक है। तो हमने मांगे कितने, पूरे 900, 100 रुपये जो एडवांस उसके आ गए थे उसको हमने वो एडजस्ट कर दिए यहाँ पे माइनस करके, तो अब वो 800 देगा हमें। यही एडजस्टमेंट है। फिर से बता दूँ कैसे, फीस लेनी थी 900 रुपये, बच्चे ने फीस दे दी 1000 रुपये, तो 900 रुपये फीस काट के 100 रुपये मुझे वापस करने थे, चेंज था नहीं, तो हमने कहा एडजस्ट करेंगे अगले महीने। अगले महीने की फीस मांगी 900, तो उसने कहा सर मैं 100 रुपये एडवांस दे चुका हूँ आपको पिछले महीने की, वो आप एडजस्ट कर दो। तो एडजस्ट कैसे, मैनेज कर दो 100 रुपये में से, कि 900 में 100 रुपये आ चुके हैं पहले ही, तो अब 800 ड्यू हैं, भाई तो 800 दे दे, ठीक है। मांगने पूरे हैं, मिलेंगे कम, बस हमें इसमें लॉजिक चलेगा। अब ये सेम रूल है इसके भी, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन होगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि भाई हमें एडजस्ट करना है या प्रोराटा लगाना, मतलब एडजस्ट या प्रोराटा लगाना है, एडजस्ट या फिर प्रोराटा, कुछ नहीं बोला हुआ। अगर एप्लीकेशन एक्सेस आ रही है तो रिजेक्ट कर देंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन अगर हमारे पास बोला हुआ है कि एडजस्ट करना प्रोराटा करना है, तो हमें ये वाला सीन लगाना पड़ेगा, ठीक है। इट इफेक्ट्स सेकेंड एंड फोर्थ एंट्री ऑफ इंस्टॉलमेंट केस। सेकेंड एंट्री क्या थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एक तो यहाँ फर्क पड़ेगा, दूसरा फोर्थ एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब सीधा एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा सारा क्या करना है हमें।
सेम क्वेश्चन ले लेंगे पीछे वाला, ABC लिमिटेड इश्यूड 1000 शेयर एट 10, सेम केस 3 4 3, 3 एप्लीकेशन है, 4 अलॉटमेंट है, 3 फर्स्ट कॉल है, ठीक है। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 1200, 1200, वही सेम क्वेश्चन ले लिया। अब पिछले क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ था तो हमने इसलिए वो रिजेक्ट कर दिए थे। कैसे रिजेक्ट करे थे, यहाँ पे टू बैंक के नाम से, लेकिन इस बार हमें करना है एडजस्ट। कैसे बताओ, हम सीधा बोल देंगे एक्सेस शेयर एडजस्टेड या प्रोराटा वाज मेड, प्रोराटा वाज मेड, चाहे एडजस्ट का बोल दें चाहे प्रोराटा बोल दें, एक ही बात है। समझ जाए, प्रोराटा बोला तो हमें एडजस्ट करना है, एडजस्टेड। पहली एंट्री सेम आएगी। पहली एंट्री क्या होती है अपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अब कितने शेयर हैं ये, कितने शेयर आए एप्लीकेशन, कितने ये 1200 की, तो वही 1200 इंटू 3, 3600 रुपये आ जाएंगे यहाँ पे। सेम वही कहानी, ठीक है। नेक्स्ट वही बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन कितनी, 3600 की सेम अमाउंट आएगी, ऊपर वाली सेम कॉपी कर देंगे। फिर शेयर कैपिटल में कौन सा आएगी, ओरिजिनल अमाउंट। पीछे आपको केस 2 में पीछे बताया था, केस पार्ट 2 बनाया था सेक्रेटरी प्रीमियम का, कि भाई इसमें हमेशा ओरिजिनल पार वैल्यू आती है, फेस वैल्यू आती है। और पीछे यहाँ करा था शेयर कैपिटल, ओरिजिनल वैल्यू 1000 से आएगी, तो यहाँ पे भी ओरिजिनल वैल्यू आएगी, पार वैल्यू फेस वैल्यू कुछ भी कह सकते हैं, 1000 से। तो 1000 इंटू 3, 3000। अब 600 रुपये डिफरेंस है, ये हम पूरा कर देंगे। अब कैसे करना है, हमें ये एडजस्ट करना है। बता रखा है इस बार कि हमें रिजेक्ट करते हैं तो बैंक आ जाता है, एडजस्ट करना तो क्या आएगा, देखो अप्रैल की फीस में जो एडवांस पैसा आया, एडजस्ट आया, कहाँ पे एडजस्ट करा हमने, मई में, अगली किस्त में, जो भी अगली किस्त होगी। तो जो एप्लीकेशन में फालतू पैसा आ रहा है, कहाँ एडजस्ट करेंगे, अगली किस्त में। अगली किस्त क्या है अपनी, अलॉटमेंट की, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अब अमाउंट कैसा आ जाएगी, जितने फालतू शेयर आए, कितने फालतू शेयर आए हैं, 200, 200 इंटू 3 से कर दो। नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग शेयर। मैं आपको मेन नरेशन लिख रहा हूँ, जो कि जो नरेशन पहले कर चुके हैं वो बार बार रिपीट नहीं करवा रहा, वो आप पुरानी वीडियो देख के समझ जाना। सीधा मेन करवा रहा हूँ, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस शेयर एडजस्टेड। एडजस्टेड मतलब हमने प्रोराटा लगा दिया। किस नाम से का प्रोराटा, जो भी अगली किस्त होगी, जो भी अगली इंस्टॉलमेंट होगी, अलॉटमेंट के नाम से तो अलॉटमेंट हो जाएगी अपनी, ठीक है। अब बैंक की अब थर्ड एंट्री पास करते हैं। मैंने आपको बताया था इसमें सिर्फ सेकंड और फोर्थ एंट्री में इफेक्ट आएगा। सेकंड में आ गया, अब अपनी बच रही है फोर्थ वाली, फोर्थ को करते हैं, ठीक है। सेकंड ये आ गई, शेयर अलॉटमेंट आ गई यहाँ पे, फोर्थ देखते पहले थर्ड एंट्री डी करते हैं। डी वाली एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब देखो इसमें क्या सीन है, बंदे बोलेंगे देखो आपका 600 रुपये एडवांस आ चुका है, तो अब पूरा पैसा मत मांगो, है ना। आप क्या करो, 1000 इंटू 4, जो भी रेट है अपना, 1000 इंटू 4, 4000 में से 600 माइनस कर दो और 50-30% वो मांग लो। पर नहीं, पैसा पूरा मांगना है हमेशा, ये याद रखना, ट्रिक बता रहा हूँ, चाहे आपको कैसे भी समझ लो, कि पैसा हमेशा पूरा मांगो। तो 1000 इंटू 4, 4000, यहाँ 4000 ही आएगा। जैसे यहाँ फीस जब मांग रहे थे, जो 100 रुपये एडवांस आ गया, हमें मांगने 800 रुपये, पर हमने पूरी 900 रुपये मांगे, पर वो बंदा याद दिलाएगा भाई 100 रुपये हमारा एडवांस आ चुका है, हम 800 पे करेंगे। तो पैसा पूरा मांगो, पैसा मांग रहे हैं तो 1000 इंटू 4 से अलॉटमेंट का पैसा मांगा 4000। अब जो मिलेगा फोर्थ एंट्री में जो इफेक्ट आएगा वो आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
अमाउंट कैसे आ जाएगी, 4,000 में से जो अपना एडवांस आया था 600 रुपये वो भगा दो। यहाँ कितना एडवांस है, 100 रुपये आता तो 900 में 100 भगा के 800 मिले थे। यहाँ 600 आया एडवांस, प्रोराटा जो लगा है एडवांस का एडजस्ट का, तो 600 माइनस कर दो 4,000 में से, 4,000 माइनस 600 3400 आ जाएगा। नेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव सेम। फिर फर्स्ट कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल की एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने एडजस्ट सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट में निपटा दिया। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट ड्यू। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड कॉल मनी रिसीव्ड। अमाउंट कैसा है, कैसे निकालेंगे अमाउंट, 1200 भूल जाओ, फिर सेम पीछे से पता है 1200 भूल जाओ, उसका कुछ रोल नहीं है, 200 हम एडजस्ट कर चुके हैं, तो 1000 इंटू 3 से कर देंगे, 1000 इंटू 3 मतलब 3000 से मांग लेंगे, आ जाएगा 1000 1000 इंटू 3 3000। इसी के साथ अपना ओवर सब्सक्रिप्शन का केस पूरा खत्म। 2 होती है इसमें एडजस्टमेंट है, तो रिजेक्ट कर दो, एडजस्ट कर दो, ठीक है। रिजेक्ट तो सिंपल है, अपना बैंक से भगा दो, रखो ही मत, खत्म। इसका सिर्फ यहाँ इफेक्ट आएगा। एडजस्ट में क्या होगा कि आपको सेकंड एंट्री में जो मतलब एक्सेस मनी आया है उसको फोर्थ एंट्री में माइनस करना है, ये वाला पैसा याद रखना, ये माइनस करके आएगी अमाउंट, ठीक है। इसी के साथ ये वाला केस पूरा खत्म। केस मतलब जो इस चैप्टर शेयर की सीरीज में बना रहा हूँ, उसमें जो पार्ट 1 वीडियो हो सबसे मेन वीडियो समझ लो, क्योंकि आपको उसमें ना सारा बेसिक, ये जो बेसिक एंट्री है हाँ वहाँ से समझ आएगी। अगर आपको वो अच्छे से आ गई तो आपको आगे इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आगे बस क्या केस आते रहेंगे, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम आया, केस 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया था, थर्ड में अपने क्या हो गया, और सब्सक्रिप्शन आ गया। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, उससे इतना वो सबसे ईजी केस होता है, उससे इतनी दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।